एक जज ने एक आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई, उसे फांसी दे भी दी गई, लेकिन इसके बाद उन्हीं जज साहब की हत्या हो जाती है। इल्जाम इस बार फिर एक आतंकवादी पर लगता है, मगर होता कुछ नहीं है। अब 33 साल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हीं जज साहब के कत्ल की फाइल को फिर से खोलने का फैसला किया है। अगर पुलिस अपनी जांच में कामयाब हो जाती है तो उन्हीं जज साहब की वजह से एक और फांसी तय है। कश्मीर में सालों से चले आ रहे दहशत के काले कारोबार का एक पन्ना फिर से खुलने वाला है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने अब से ठीक 33 साल पहले श्रीनगर में मारे गए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नीलकंठ गंजू के कत्ल के मामले को फिर से खोलने का फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के आतंकी यासीन मलिक के गले की फांस बन सकता है, उसे फांसी की सजा भी दिला सकता है। साथ ही दुनिया भर में रह रहे लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी साबित हो सकता है। 4 नवंबर 1989, हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट, श्रीनगर। यही वो तारीख थी जब दिन दहाड़े सरे बाजार 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी थी। उन दिनों जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों का खौफ कुछ इतना ज्यादा था कि वारदात के बाद तब उनकी लाश महाराज बाजार में करीब 2 घंटे तक यूं ही पड़ी रही और किसी ने उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। और जानते हैं उनका कसूर क्या था? तो सुनिए। पहला कसूर तो यही था कि उन्होंने एक जज के तौर पर कश्मीर के एक आतंकवादी मकबूल भट्ट को 1966 में हुए एक पुलिस अधिकारी के कत्ल के मामले में कसूरवार ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। जबकि दूसरा कसूर ये था कि वो खुद एक कश्मीरी पंडित थे। यही बात कश्मीर में दहशत की हुकूमत कायम करने वाले आतंकियों को कुछ इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जस्टिस गंजू की खुलेआम हत्या कर दी। और तो और इस हत्या के बाद आतंकी संगठन जेकेएलएफ के तत्कालीन मुखिया यासीन मलिक ने एक इंटरव्यू में खुद अपनी जुबान से जस्टिस गंजू का कत्ल करने की बात भी कबूल की थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, दरिया में काफी पानी बह चुका है। यासीन मलिक जहां तिहाड़ में अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, वहीं विदेशी मीडिया के सामने किया गया उसका ये कबूलनामा अब उसके लिए नई मुसीबत की वजह बन सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि 33 सालों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस केस से जुड़े वो तमाम सबूत और गवाह मिल जाएं जो गुनहगारों को गुनहगार करार दिलाने के काबिल हों। लेकिन इससे पहले कि इस केस के बारे में और बात करें, आइए इस केस को खोलने के फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने लोगों से जो अपील की है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। 3 दशक पहले सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए राज्य जांच एजेंसी एसआईए हत्या के मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से परिचित सभी व्यक्तियों से अपील करती है कि वे आगे आएं और घटना का विवरण साझा करें। ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस अपील का कितना असर होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले में कितने सबूत और गवाह मिलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देर से ही सही जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लिए गए इस फैसले का जस्टिस नीलकंठ गंजू के घर वालों समेत कश्मीर से जुड़े कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। अमेरिका में रह रही जस्टिस गंजू की पोती स्वप्ना रैना का मानना है कि सरकार के इस फैसले ने पुराने जख्मों को कुरेदा तो है, लेकिन इससे उम्मीद की किरण तो जगी है। We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkant Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served.
I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. बहुत सराहनीय बात है कि 34 साल के बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू जी को इंसाफ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूं SIA को, स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, कि उनको यह संज्ञान में आया और इस केस को रीओपन किया गया। और ये केस था क्या? मकबूल भट्ट जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी था, उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर अमरजीत को 1966 में कत्ल किया था और उसकी सजा जब ट्रायल हुई तो सेशंस जज थे नीलकंठ गंजू जी ने उनको सजाए मौत मुकर्रर की, क्योंकि वो कानून की दायरा में आता है और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस था, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था। 80 के दशक में जस्टिस गंजू का कत्ल आतंकवादियों की ओर से अंजाम दी गई दूसरी ऐसी बड़ी वारदात थी, जिसके बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया। इससे पहले आतंकियों ने पेशे से वकील और बीजेपी नेता टीकालाल टपलू की उन्हीं के घर के बाहर गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। आतंकी टपलू को लंबे समय से मारने की साजिश रच रहे थे। उन्हें भी खुद पर मंडराते खतरे का एहसास था। शायद तभी उन्होंने आतंकियों से बचाने के लिए अपने परिवार को दिल्ली में छोड़ दिया था और फिर अपनों के बीच कश्मीर लौट चुके थे। लेकिन 14 सितंबर 1989 को आतंकियों ने उन्हें भी गोलियों का निशाना बना डाला। असल में टपलू उस रोज अपने घर के बाहर रो रही एक बच्ची से उसका हाल पूछने बाहर निकले थे, लेकिन वहां पहले से घात लगाए इंतजार कर रहे आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। जस्टिस नीलकंठ गंजू, पंडित टीकालाल टपलू जी, प्रेमनाथ भट्ट, इसके अलावा लासा कोल, ये कोशिश की गई कि जो भी कश्मीरी पंडित समुदाय के बड़े लोग हैं उनको ख़त्म करके एक दहशत क्रिएट की जाए। ये शुरुआत थी, लेकिन विडंबना ये है कि 30 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा अपने ही देश में लोगों का विस्थापन होना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। आज SIA द्वारा जो एक जांच के दायरे में द्वारा लिया गया है और लोगों से भी किसी को जानकारी हो तो वो मांगा है, तो अपने आप में एक बड़ा कदम है। जांच के बाद बहुत से ऐसे लोग सामने आने वाले हैं जो एक साजिश के तहत इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित समुदाय के निष्कासन को 33 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक समुदाय को न्याय नहीं मिला है। लेकिन अब 33 वर्ष बाद कश्मीरी पंडित समुदाय को एक आशा की किरण नजर आ रही है। दरअसल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह फैसला लिया है कि जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या का जो केस है वो दोबारा खोला जाएगा और उसकी जांच नए सिरे से होगी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय के कई लोगों को लगता है कि शायद उन्हें अब न्याय मिलेगा, लेकिन जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि ये बेशक जो अभी कदम उठाया गया है ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये नाकाफी है। मोदी सरकार को कश्मीरी पंडित समुदाय को अगर न्याय दिलाना है तो एक जांच आयोग का गठन करना होगा और जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदी हुई है उसको नरसंहार के रूप में मान्यता देनी होगी और उसके बाद ही कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय मिल सकता है। जस्टिस गंजू के कत्ल के मामले में अब तक हुई तफ्तीश, कश्मीर में हुए बेगुनाह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और जस्टिस गंजू के कत्ल का मास्टरमाइंड माने जाने वाले आतंकी यासीन मलिक के बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन आइए पहले उस कश्मीरी आतंकी मकबूल भट्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसे फांसी की सजा सुनाए जाने की वजह से आतंकियों ने रिटायर्ड जस्टिस गंजू को गोलियों का निशाना बना लिया था। मकबूल भट्ट ही वो कश्मीरी आतंकी था जिसने नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक आतंकी संगठन की बुनियाद रखी थी। इस संगठन का ताल्लुक आजाद कश्मीर प्लेबिसाइड्स फ्रंट से था और तब नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NFL को मिलिट्री विंग के तौर पर जाना जाता था। सरकार ने अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत तब NFL को बैन भी कर दिया था, लेकिन इसके आतंकी घाटी में खून खराबा करते हुए घूम रहे थे। भट्ट को 2 सरकारी अधिकारियों के कत्ल का दोषी पाया गया और 11 फरवरी 1984 को उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मकबूल भट्ट का जन्म 18 फरवरी 1938 को कुपवाड़ा जिले में हुआ
वो कॉलेज के दिनों से ही मिर्जा अफजल बेग के प्लेबिसाइड्स फ्रंट से जुड़ गया था और अगस्त 1958 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भाग गया। बाद में उसने आजाद कश्मीर प्लेबिसाइड्स फ्रंट का दामन थामा और नेशनल लिबरेशन फ्रंट की शुरुआत की। भट्ट और उसके आतंकी संगठन पर सीआईडी अफसर अमरचंद और इंग्लैंड में भारतीय राजनयिक रविंद्र महात्रे के कत्ल का इल्जाम लगा। इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन गंगा को हाईजैक करने का इल्जाम भी भट्ट पर था। आतंकी तब इस प्लेन को लाहौर लेकर गए थे। इसके 36 मुसाफिरों को उन्होंने आजाद तो कर दिया था, लेकिन अपनी मांगे मनवा ली थी। 1968 को भट्ट को तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की अदालत ने सीआईडी अफसर अमरचंद के कत्ल का दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई और आखिरकार 11 फरवरी 1984 को उसे फांसी दे दी गई। अब बात उस यासीन मलिक की जिसे जस्टिस गंजू की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम के आतंकी संगठन का मुखिया यासीन मलिक इन दिनों तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। उसे कोर्ट ने 1917 टेरर फंडिंग केस में ये सजा सुनाई है। श्रीनगर के रहने वाले मलिक पर 4 एयरफोर्स जवानों की हत्या करने का भी संगीन इल्जाम है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हुए नरसंहार की कई वारदातों में उसका नाम आता रहा है और उसे 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। लेकिन यही वो यासीन मलिक है जो जस्टिस गंजू की हत्या कर आतंकी मकबूल भट्ट की हत्या का बदला लेने का दावा कर चुका है। यासीन मलिक का जन्म 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के मायसूमा इलाके में हुआ। उसके पिता गुलाम कादिर सरकारी बस ड्राइवर थे। मलिक ने श्रीनगर के प्रताप कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई की और फिर 80 के दशक में उसने ताल्हा पार्टी के नाम से एक सियासी संगठन की शुरुआत की और इसकी आड़ में दहशत का खेल शुरू कर दिया। 1983 में इंडिया वेस्ट इंडीज मैच के दौरान गड़बड़ी फैलाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। लेकिन इसके बाद 1984 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के चीफ मकबूल भट्ट को फांसी के बाद वो खुलकर JKLF के लिए झंडा बरदारी करने लगा। 1986 में जेल से बाहर आने के बाद इसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग रख लिया और फिर नौजवानों को बरगलाने लगा। बाद में 1989 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर दिया। जाहिर है यासीन मलिक के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में अगर जस्टिस गंजू के कत्ल के मामले में यासीन मलिक का जुर्म साबित हो जाता है तो बहुत मुमकिन है कि कानून की अदालत में उसके मौत के परवाने पर भी मुहर लग जाए और उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। केवल एक नीलकंठ गंजू ही केस नहीं है, क्योंकि एसआईए का गठन और फिर एसआईए ने ये कहा है कि पहला केस हम नीलकंठ गंजू का लेंगे। जो 34 वर्ष के बाद इस केस को खोला जा रहा है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। कम से कम एक केस तो खोलें। एक केस खोलने की जो उन्होंने पहल की है और अपील भी की है कि सहयोग करे जनता को सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक कम्युनिटी के बिहाफ पर मैं ये कहता हूँ कि ये एक जेनोसाइड का मामला है। ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, केवल एक जज नहीं है, केवल एक वकील, केवल एक कलाकार की मौत नहीं हुई थी। आपने हमारे आंकड़ों के हिसाब से 1500 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का एबडक्शन किया, किलिंग की, भरभर हत्याएं उनकी की, निष्कासन किया, खत्म, लाखों लोगों को देश निकाला दिया। तो कुल मिलाकर के एक जेनोसाइड है और जेनोसाइड की पहली कड़ी के रूप में एसआईए ने जो नीलकंठ गंजू जी का केस उठाया उसका हम स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।